जय हिंद। जय हिंद। देखिएगा बाबू, ये हमारा 7वां मैराथन क्लास है और ये संस्कृत का अंतिम मैराथन है, संस्कृत का लास्ट क्लास है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब जो समय बचा उसी में कम से कम एक बार इसे देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। चलते हैं बाबू आगे। कह रहा है कि 10 अनानी तस यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा। 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा। इसका बाबू समस्त पद होगा, कह रहा है कि दशाननस्य। आगे देखिएगा, कह रहा है कि शक्ति मतुपा कौन सा पद बनेगा। शक्ति मतुपा में कौन सा पद बनेगा, इसे बन जाएगा बाबू शक्तिमान। देखिएगा आगे, अशांति किस समस्त पद का उदाहरण है। अशांति किस समस्त पद का उदाहरण है, नए समाज का। कह रहा है गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है। गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है, उपगुरु। कह रहा है कि अनिर्षम किस समास का उदाहरण है। अनिर्षम किस समास का उदाहरण है, यह हो जाएगा द्वंद्व समास का। अगला देखिएगा, कह रहा है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव का। परस से उपकार का समस्त पद क्या होगा। परस उपकार का समस्त पद क्या होगा, तो हो जाएगा प्रत्युपकार। सॉरी बाबू, गलती हो गया, प्रत्युपकार नहीं होगा, परोपकार होगा, परोपकार। असंभव में कौन सा समास है। असंभव में कौन सा समास है, नए समास है। आगे देखिएगा, कह रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो ये हो जाएगा दिग्गु समास का। यथेक्षम। यथेक्षम का विग्रह क्या होगा। यथेक्षम का विग्रह हो जाएगा इक्षाम अंतिक्रमय। इक्षाम अंतिक्रमय। किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, तो हो जाएगा अब यही भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पहले वाले की। शिवोपास का किस समास का उदाहरण है। शिवोपास का तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अर्थाभावे का विग्रह क्या होता है। अर्थाभावे का विग्रह क्या होता है, अर्थस्य अभावे। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा, यह हो जाएगा बाबू धर्मार्थ काम। नंबर 15, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू, 100 से कम ही है। अब यही भाव का समास, अब यही भाव समास का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण हो जाएगा बाबू उपगम। उपगंगम है। नीलोत देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम में हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्माणी बीरह का समस्त पद कौन है। कर्माणी बीरह का समस्त पद कौन है, कर्मवीर। पुरुष चिन्ह का विग्रह कौन है। पुरुष चिन्ह का विग्रह कौन है, तो बाबू पुरुष चिन्ह का विग्रह हो जाएगा पुरुष चिन्ह। अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति किस समास का उदाहरण है, नय का उदाहरण है। कह रहा कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसका हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर। आगे देखिएगा नंबर 21, देखिएगा, कह रहा है कि पीताम्बरा में कौन सा समास है। पीताम्बरा में कौन सा समास है, तो पीताम्बरा में हो जाएगा बाबू ये बहुब्रीहि समास है पीताम्बरा में। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय समास का उदाहरण, तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा महापुरुष। ठीक है, कह रहा है कि बिना पानी में समास का नाम लिखें, तो बिना पानी में बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि मृगा काकों में समास का नाम लिखें। मृगा काकों में समास का नाम हो जाएगा बाबू द्वंद्व समास है। मृगा काकों में द्वंद्व समास है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अनीश्वर में, बोल रहा है बाबू अनीश्वर में कौन सा समास है। अनीश्वर में नई समास है। त्रिभुवन में समास का नाम लिखें। त्रिभुवन में समास का नाम दिग्गु समास है। यथाशक्ति में कौन समास है, तो यथाशक्ति में अब यही भाव। त्रिफला में समास का नाम लिखें। त्रिफला में समास का नाम दिग्गु समास है। कह रहा है कि रूपस्य योगम का समस्त पद कौन सा है। रूपस्य योगम का समस्त पद कौन सा है, अनुपम। साहित्य इतिहास का विग्रह कौन सा है। साहित्य इतिहास का विग्रह हो जाएगा बाबू साहित्य इतिहास। बानियन विद्या का समस्त पद, इसका हो जाएगा बान विद्या। आगे देखिएगा, कह रहा है अकिंचन का विग्रह कौन सा है। अकिंचन का विग्रह हो जाएगा बाबू न किंचन। अनुपम किस समास का उदाहरण है। अनुपम किस समास का उदाहरण है, अनुपम हो जाएगा अब यही भाव का। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तत्पुरुष का हो जाएगा काकबली। कह रहा है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। समस्त पद क्या होगा, इसका पद हो जाएगा बाबू पंचगम। कह रहा है कि पंचगंगम। देह रक्षा में कौन सा समास है। देह रक्षा में कौन सा समास है, एक मिनट बाबू गलती हो गया थोड़ा। कह रहा है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा, इसका समस्त पद हो जाएगा बाबू रमा सीते। बहुब्रीहि का समस्त पद का उदाहरण लंबोदर।
देह रक्षा कौन सा समास है? देह रक्षा बाबू तत्पुरुष है, तत्पुरुष। लंबोदरा में कौन सा समास है? लंबोदर में हो जाएगा बाबू बहुब्रीहि समास है। देखिए ना, रिपीट कर गया है। लंबोदर बहुब्रीहि, बहुब्रीहि इधर लंबोदर। देखिएगा आगे, करा कि चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में हो जाएगा बाबू द्वंद्व समास है। चराचरम में द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष का धनहीन, तत्पुरुष का बाबू 1 मिनट, तत्पुरुष का भी धनहीना है। आगे देखिएगा नंबर 42। देखिएगा बाबू, कह रहा कि एक जोड़ एकम का इति, कह रहा एक जोड़ एकम इति समस्त पद क्या होगा? एक जोड़ एकम का, इसका हो जाएगा बाबू एक एकम। शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी दिग्गु समास है। त्रयाणाम भुवना नाम समाहारा में कौन सा शब्द बनेगा? इससे बाबू बनेगा त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। आगे देखिएगा, कह रहा है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का विग्रह हो जाएगा संस्कृत साहित्यम। कह रहा है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो बाबू पहला पद द्वंद्व समास का विशेषण होता है। पूर्व पदार्थ प्रधान हो, खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे, ये हो जाएगा अब यही भाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद। आगे देखिएगा नंबर 48। कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? ये हो जाएगा माता पितरों। कह रहा है कि अन्वदय किस समास का उदाहरण है? अन्वदय हो जाएगा बाबू नए समास का। स्वर्णकारक का विग्रह क्या होगा? स्वर्णकारक का विग्रह क्या होगा? स्वर्णम करोति। कह रहा है कि गंगा या तीरे का समस्त पद कौन है? गंगा या तीरे का समस्त पद कौन सा है? इसका बाबू समस्त पद गंगायम तीरे है। कह रहा है कि पंचानाम तंत्रानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा? इसका बाबू समस्त पद होगा पंचतंत्रम। मधुर वचनम में कौन सा समास है? मधुर वचनम में कर्मधारय समास है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा बाबू बहुब्रीहि समास। लंबम उदरम यस्य सस्य। कह रहा लंबम उदरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद होगा बाबू लंबोदर। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? दिग्गु। आगे देखिएगा, दिग्गु समास का उदाहरण है सप्ताह। देखिएगा, कह रहा है कि शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह होगा शास्त्रार्थे कुशला। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है। नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बाबू, इसका समस्त पद कह रहा नीलोत्पलम हो जाता है। 1 मिनट, हाँ ये हो जाएगा नीलोत्पलम। किस शब्द में समाहार दिग्गु समास है? किस शब्द में समाहार? पंचतंत्र में। कह रहा कि घन ईव श्यामा, इसका हो जाएगा बाबू घन श्यामा। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह पुरुषस्य परीक्षा। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? ये हो जाएगा बाबू द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? ये हो जाएगा बाबू नए का नकारात्मक होता है, इसका नए का। आलस नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? आलस नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? आलस कथा। किस पद में अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? ये हो जाएगा बाबू समास में। प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा प्रजानाम तंत्रम। किस समास का उभय पद प्रधान होता है? किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो बाबू ये हो जाएगा द्वंद्व समास का। किसका हो जाएगा? ये द्वंद्व समास का हो जाएगा। कह रहा कि नीलकंठा में कौन सा समास है? नीलकंठ में हो जाएगा बहुब्रीहि। किस पद में दिग्गु समास है? सप्तपदी में। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष। उपनगरम का विग्रह क्या होगा? उपनगरम का विग्रह क्या हो जाएगा? उपनगरम का नगरस्य समीपम विग्रह होगा। कह कि अन्यायम में कौन सा समास है? अन्यायम में कौन सा समास है? तो बाबू इसमें है नए समास। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृतस्य साहित्यम। राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद हो जाएगा राजपुत्र। जीवनस्य चरितिषु। कह कि जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? इसका बाबू इसका समस्त पद हो जाएगा जीवन चरितम।
आगे देखिएगा, बस 10-20 क्वेश्चन और है, उसके बाद संस्कृत पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो चतुरानन हो जाएगा, चतुरानन है बाबू बहुब्रीहि समास का। चतुरानन बहुब्रीहि। राजधानी का विग्रह क्या होगा? राजधानी का विग्रह क्या होगा? राज्ञा धानी। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। अब यही भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? तो होता है बाबू ये अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। आगे देखिएगा, प्रथम पद अव्यय होता है इसका। कह रहा कि पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरम, भक्ता पीतांबरम नमंती। रेखांकित पद का समासिक विग्रह, तो इसका हो जाएगा बाबू पीतांबरम यस्य सह, जो कि आप ऊपर पढ़े हैं। कर्मवीर का साप्ताहिक विग्रह, कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होता है? कर्मवीर का समासिक विग्रह कर्मणि वीर। संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो शतावधि। सचिवालय पद में कौन सा समास है? सचिवालय पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष। आगे देखिएगा, परोपकारक का विग्रह क्या होगा? परोपकारक का विग्रह क्या होगा? परस्य उपकार। पंचानाम वटानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद हो जाएगा, इसका समस्त पद होगा पंचवटी। गोलगिरियम किस समास का उदाहरण है? गोलगिरियम कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे देखिएगा, कह रहा कि विद्याहीना का समस्त पद क्या होगा? विद्याहीना का समस्त पद क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बाबू विद्याहीना। दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि। किस समास में विशेषण विशेष का समास होता है? किसमें होता है? तो कर्मधारय में होता है। देखिएगा, किस समास में विशेषण विशेष का समास होता है? ये हो जाएगा कर्मधारय में। यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम का विग्रह हो जाएगा इष्टम अंतिक्रमय। कह रहा कि सूर्य उदय का समस्त पद होगा। सूर्य से उदय का समस्त पद होगा। इसका पद होगा बाबू सूर्योदय। अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? तो इसमें कहलाता है बाबू, ये अनेक एक से अधिक पदों का कहलाता है, समास कहलाता है। ये बाबू यहाँ पे संस्कृत जाके कंप्लीट होता है। ये संस्कृत कंप्लीट हो गया। ये संस्कृत का बाबू 8वां मैराथन था, खत्म हो गया। अब बाकी के आगे का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।